हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम आपके लिए मैथ का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल को करेंगे। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में अपन क्षेत्रफल और आयतन, जो क्षेत्रफल होता है और जो आयतन होता है उसको निकालना सीखेंगे। ठीक है, काफी सारी आकृतियों का अपन जो क्षेत्रफल और आयतन है उसको निकालना सीखेंगे। उनके फॉर्मूला को समझेंगे कि किस फॉर्मूले से किसका जो क्षेत्रफल या आयतन है उसको निकाला जाता है। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। तो पहले ना एक एक करके अपन देख लेते हैं कि कितने शेप्स हैं, कितनी चीजें हैं जिनका अपन को निकालना सीखना है। ओके, तो पहला हो गया अपना ये वाला शेप, सेकंड हो गया अपना ये वाला शेप, थर्ड हो गया अपना ये वाला शेप, इसके बाद फिर हो गया अपना ये वाला शेप, और उसके बाद हो गया फिर अपना ये वाला शेप। ठीक है, तो इन सब का अपन समझेंगे कौन क्या है, किसको क्या बोलते हैं और इनका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, इसको बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं? गोला। ठीक है, गोला बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। जहां पर बेटा जो r होती है वो इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका अगर आयतन की बात करें, आयतन, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब इसका आयतन होता है। बहुत बढ़िया, ओके। इसके बाद जो अगला है, अगला जो शेप है इसको बोलते हैं अर्धगोला। देखो, गोला हमारा पूरा होता है और अर्धगोला क्या होता है? आधा होता है। जैसे आपने घर में कटोरी को देखा होगा, है ना, वो हमारे किसके आकार की होती है? अर्धगोले के आकार की होती है। आपने घर में गेंद को देखा होगा, बॉल को देखा होगा, जो कैसी होती है? जो गोले के आकार की होती है। अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो गोले का आधा होता है। इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। इसके अगर आयतन की बात करें, आयतन, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसका आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब होता है। इसके बाद जो तीसरा शेप है वो हमारा बेलन का है। जो आपके घर में सिलेंडर होता है वो भी बेलनाकार होता है। खाना बनाने वाला बेलन होता है वो भी, रोटी बेलने वाला, सॉरी। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसके देखो दो क्षेत्रफल होते हैं, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा क्या? इसका क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई r h। क्या होता है? 2 पाई r h होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर कोष्टक r प्लस एच। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर कोष्टक r प्लस एच। इसके अगर आयतन की बात करें, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सारे इसके जो आयतन वगैरह के सूत्र हैं, क्षेत्रफल के सूत्र हैं, वो होते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखना, आप हमेशा एक बात का याद रखना कि ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आएंगे बेटा तो बहुत मुश्किल होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सभी फॉर्मूलों को जरूर सीख लेना। ठीक है, सभी फॉर्मूलों को जरूर सीख लेना। जैसे बेलन में बेटा जो एच होता है वो क्या होता है? h4 होती है उसकी ऊंचाई। एच बोलते हैं उसकी ऊंचाई को, है ना, इसको भी याद करना। h4 क्या होता है? ऊंचाई। r4 हमेशा त्रिज्या होती है, लेकिन h4 क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक है, इसमें जो h है इसका मतलब ऊंचाई है। अब आते हैं हम घन पर। इसको बोलते हैं घन। इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। इसकी सभी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और इसको a से डिनोट किया जाता है। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। और इसका जो आयतन होता है बच्चों, वो होता है a का घन, a का क्यूब, या a की पावर 3, इसको बोला जाता है घन का आयतन।
इसके बाद ये हमारा घनाभ होता है, घनाभ, ठीक है। इसका जो आयतन होता है, इसका पहले हम क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 2 LB प्लस का BH प्लस का LH। बेटा LBH इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, LB और H इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। और इसका जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम, आयतन इसका होता है L गुणा में B गुणा में H। तो इसके दो सूत्र होते हैं, पहला होता है क्षेत्रफल का, 2 LB प्लस का BH प्लस का LH, और इसका जो आयतन होता है वो होता है L गुणा में B गुणा में H। तो इन सारे फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है, अगर आपसे ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे तो आप क्वेश्चनों को इजीली कर पाओगे, ठीक है। कल अपन ने वृत्त के बारे में पढ़ा था, तो उसके मैंने आपको सारे फॉर्मूले पढ़ाए थे, फिर बहुत सारे एमसीक्यूज भी कराए थे। तो आप इनके सारे जो यहाँ पे फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं इनको एक बार नोट कर लो। अगर आपसे फॉर्मूले बन जाएंगे ना बेटा, तो फिर कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे पेपर में ना बने। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद करना। तो सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलो, तो फॉर्मूले आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब हम फटाफट से जो एमसीक्यूज हैं उनको करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके क्वेश्चन करेंगे। तो अगर सभी ने फॉर्मूले नोट कर लिए हैं तो जल्दी से थम्स अप भेज दो। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आते हैं तो आपको नोट कर लेना है। ओके, जल्दी से नोट कर लेना अगर नहीं आते हैं तो, चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा S सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल है। यहाँ पे देखो पार्श्वीय क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है। पार्श्वीय क्षेत्रफल को ही बोलते हैं बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मान लो त्रिज्या r है और जो ऊंचाई है वो h है, तो बेलन का जो पार्श्वीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? बेलन का जो पार्श्वीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh। देखो अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh होता है, ठीक है। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πRh हो जाएगा। अगर संपूर्ण बोला जाए तो फिर 2πr कोष्टक r प्लस h होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखो पार्श्वीय की बात की गई थी, है ना, पार्श्वीय मतलब पृष्ठीय, तो इसका आंसर होता बी ऑप्शन। अगर यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय की बात की जाती तो फिर हमारा सी ऑप्शन होता, संपूर्ण पृष्ठीय या संपूर्ण पार्श्वीय। तो सिर्फ यहाँ पे पूछा गया था पार्श्वीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन, 2πRh हो जाएगा। द आंसर इज बी ऑप्शन। तो बेटा क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर उसके बाद ही इसका आंसर है वो टिक करना है। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में एक नंबर का क्वेश्चन है वो गलत कर दो। तो पहले समझना जरूरी है, फिर क्वेश्चन को टिक करना। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन होगा। इसका आयतन क्या होगा? हमें आयतन का सूत्र बताना है, एक शंकु का बताना है। अच्छा, शंकु का देखो थोड़ा सा रह गया था, एक शेप है वो रह गया था, उसके बारे में और मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। अगला जो हमारा शेप है वो शंकु है। शंकु कैसा होता है? टोपी के जैसा होता है। जो बर्थडे में अपन टोपी पहनते हैं ना बेटा, वो किसके आकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। इसको बोलते हैं शंकु। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल और आयतन, देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है πRl। क्या होता है? πRl होता है ना। और इसका आयतन क्या होता है? इसका जो आयतन होता है बेटा वो होता है हमारा 1/3 πr² h। क्या होता है? 1/3 πr² h होता है। एल को बेटा इसकी सिलेंट हाइट बोलते हैं। इसकी एल को निकालने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है,
अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये इसकी सिलेंट हाइट होती है। ठीक है, ये इसकी सिलेंट हाइट होती है, इसको इसकी एच बोलते हैं और इसको इसकी आर बोलते हैं शंकु में। तो इसके आयतन का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये शेप होता है ना, जो अपन बर्थडे में टोपी यूज करते हैं, वो हमारे शंकु के आकार की होती है। शंकु का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर एल होगा, इसका जो आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, और इसका जो एल होता है उसको निकालने का तरीका होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। एल को इसकी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, यानी कि सिलेंट हाइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है इसका आयतन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अपन को इसका आयतन बताना है। देखिए, ये हमें एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है वो दिया गया है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 2 सेंटीमीटर है। इसका अपन को क्या बताना है, आयतन बताना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, आयतन। देखो, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर की वैल्यू हमें 2 दी गई है, हम रख देंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे सभी सारे ऑप्शन में अपन को पाई दिया गया है, इसलिए अपन पाई का मान है वो नहीं रखेंगे। जो पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है उसको नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही लिखा रहने देंगे। बाकी आर का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 4/3 पाई। आर का क्यूब है यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो 8 का गुणा 4 के साथ में होगा तो हो जाएगा 32, गुणा में पाई है तो पाई और बट्टी में आ जाएगा 3, है ना, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका जो आयतन होगा वी फॉर वॉल्यूम, इसका जो आयतन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 32 पाई बटे में 3। आयतन क्या हो जाएगा इसका, 32 पाई बटे में 3 हो जाएगा। आप देख सकते हो ए ऑप्शन में अपन को सेम यही आंसर दिया गया था, है ना, ए ऑप्शन में क्या था, सेम यही आंसर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताना था। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अपन ने आर की जगह पे 2 रखा, अपन को मिल गया 8। 2 का 3 बार क्यूब करेंगे 8 आएगा, 8 का 4 के साथ में गुणा किया तो 32 आ गया। तो आंसर हो गया 32 पाई बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जल्दी से सेंड थम्स अप इन अ लाइव चैट, सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से एक बार थम्स अप भेज दीजिए, जल्दी से फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, देव पाटिल बोल रहे हैं रिपीट। ओके, देखो, देव इस क्वेश्चन में क्या था, 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक गोला दिया गया था, उसका अपन को आयतन बताना था। आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर की जो वैल्यू है वो 2 है, तो अपन ने यहाँ पे 2 रख दी, है ना। अब यहाँ पे क्यूब हो रहा है 2 का, 2 का 3 बार गुणा करोगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, 8 का गुणा 4 पाई के साथ, 4 पाई के साथ में हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 32 पाई। बटे में 3 पहले से था तो बटे में 3 सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। ओके, इस तरीके से करेंगे, बहुत इजी था, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इस फॉर्मूले में अपन को वैल्यू रखनी थी और अपना आंसर है वो आ जाता। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो उसके आयतनों का अनुपात होगा। बोला गया है कि गोले की जो त्रिज्या है उसको आधा कर दिया तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो, मानते हैं कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है बच्चों आर, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसके आयतन को V1 लेते हैं, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक गोला था जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या आर थी, तो इसका आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इसको नाम दे दो समीकरण 1। ठीक है, अब देखो एक दूसरा गोला था, है ना। देखो बोला क्या गया था, यदि किसी गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। अब अपन ने क्या किया बेटा, जो त्रिज्या आर थी इसको आधा कर दिया, नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो
नई त्रिज्या हो जाएगी अपनी r बटा में 2। नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बटा में 2 हो जाएगी। पहले त्रिज्या हमारी r थी, इसको अपन ने आधा कर दिया तो त्रिज्या क्या हो गई, r बटा में 2 हो गई, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो आधा कर दिया। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन को अपन भी लिखेंगे, v1 लिख देते हैं। इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 बटा में 3 पाई, और r की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, r बटा में 2 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा q, r बटा में 2 आ गया, क्योंकि त्रिज्या को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 4 बटा में 3 पाई, r बटा में 2 का क्यूब है, इसका क्यूब ओपन कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा r क्यूब, और नीचे 2 का क्यूब करेंगे, 2 का घन निकालेंगे तो आएगा 8। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे v1 बराबर बचेगा अपना पाई आर क्यूब बटे में 6। क्या बचेगा, पाई आर क्यूब बटे में 6। इसको अपन ने नाम दे दिया समीकरण 2। क्या नाम दे दिया, समीकरण 2 दे दिया। ठीक है, ऊपर 4 था नीचे 8 था, तो 4 से 8 को काट दिया। अब अपन अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का 1 में भाग करने पर, क्योंकि अनुपात जब भी निकालते हैं तब अपन भाग करते हैं, भाग करके ये अनुपात निकाला जाता है। इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा भी के बटे में आ जाएगा v1, यहाँ पे देखो v1 था, v बराबर था 4 बटे में 3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर क्यूब बटा में 6। पाई पाई आर क्यूब बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका गुणा होगा इसके साथ में, इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ में, तो यहाँ पे बचेगा v बटा में v1 बराबर, ऊपर हो जाएगा 6 चौको 24 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट जाएगा, ऊपर बचेगा 24, नीचे बचेगा 3, 3 से 24 को काटेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, यानी कि जो v अपॉन में v1 का रेशो है वो है 8 बटा में 1, और इसका जब रेशो निकालेंगे तो आएगा v रेशो v1 बराबर 8 रेशो में 1। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में जो 8 रेशो 1 दिया गया है वो इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को, कुछ नहीं किया, पहले जब त्रिज्या r थी तो अपन ने आयतन निकाला, आयतन आया 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। ओके, देखो ध्यान से सुनो, पहले किसी गोले की त्रिज्या क्या थी, मान लो r थी, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बहुत इजी है इसको। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है, त्रिज्या को आधा कर दिया है, तो पहले त्रिज्या जब r थी तो आयतन ये था, अब त्रिज्या को आधा कर दिया तो त्रिज्या क्या हो गई, r बटा में 2 हो गई। किसी को भी आधा करने के लिए अपन उसमें 2 से भाग करते हैं, जैसे अगर आपको 100 का आधा करना है तो उसमें 2 से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो v1 बराबर इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, 4 बटा में 3 पाई। अब इसकी जो त्रिज्या है वो r बटा में 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गई, त्रिज्या r बटा में 2 आ गई, और इसका क्यूब r बटे में 2 का क्यूब करेंगे तो r का 3 बार गुणा करेंगे तो r क्यूब आ जाएगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो v1 बराबर हो गया 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। अब अपन क्या करेंगे, 4 से 8 को काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, ऊपर 1 आ गया, तो ऊपर बचा सिर्फ हमारा क्या, 1 पाई आर क्यूब बचा, 1 का पाई आर क्यूब में गुणा कर देंगे तो भाई पाई आर क्यूब आ जाएगा, नीचे 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 6 आ जाएगा। इसको अपन ने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 2 क्या है, पाई आर क्यूब बटे में 6 है। समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग कर देंगे, क्योंकि अनुपात हमेशा भाग करके ही निकाला जाता है। भाग कर दिया तो ये भी था, इसमें भाग हो गया v1 का, तो आ गया v बटे में v1 बराबर 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब पहले दिया गया था, इसमें भाग हो गया पाई आर क्यूब बटे में 6 का। अब देखो, जब भी कुछ इस तरीके का लिखा रहे, a बटा में b बराबर c बटा में d, चार संख्या बटा में लिखी रहे, तो इसका गुणा कैसे होता है, a का गुणा होता है बच्चों d के साथ में, b का गुणा होता है c के साथ में, है ना। तो जो 4 पाई आर क्यू था इसका गुणा हो गया 6 के साथ में, और 3 का गुणा हो गया पाई आर क्यू के साथ में। ठीक है, गुणा किया तो क्या आया, ऊपर आया 24 पाई आर क्यू, नीचे आया 3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू से पाई आर क्यू कट गया, 3 से 24 कट गया, ऊपर 8 बचा, नीचे एक बचा, अनुपात हो जाएगा 8:1, है ना। और 1 का भाग 8 में कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 8:1 आएगा। यानी कि ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
8:1। ओके, सो द आंसर इज ए ऑप्शन 8:1। ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप भेजो, अगला क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक गोले का व्यास कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और अपन को इसका क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखो, अपन को पता है बेटा कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है क्षेत्रफल। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है गोले का? 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बस अपन को ना अगर त्रिज्या पता होगी तो अपन इसका निकाल लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन को व्यास दिया गया है, त्रिज्या है वो नहीं दी गई है। व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे? त्रिज्या यानी कि r। आपको पता होगा जो त्रिज्या होती है वो व्यास की हमेशा कैसी होती है? आधी होती है। यानी कि व्यास बटे में 2। अगर व्यास में 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल आएगी? त्रिज्या। व्यास से अपना 10 भाग कर दिया 2 से, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि जो त्रिज्या आर है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। बस उस सूत्र में अपन त्रिज्या का मान रख देंगे तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा 4 गुणा में पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। त्रिज्या अपनी 5 थी, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा में 22 गुणा में 5 का स्क्वायर 25/7। 25 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो 25 चौको 100 आएगा। 100 का गुणा 22 के साथ में करेंगे तो आएगा 2200/7। अब अपन क्या करेंगे? 7 का भाग कर देंगे 2200 में, है ना? 7 का भाग कर दीजिए 2200 में तो क्या आएगा? 7×3 = 21, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 6 बचेगा, 7 × 8 = 56, 4 बचेगा, 7 × 5 = 35। तो अपना आंसर आएगा 314.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। 314.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस दशमलव के बाद 285 आ रहा है, जिसको अपन लगभग में क्या लिख सकते हैं? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, दशमलव के बाद जो अंक है वो 5 से छोटा है, इसलिए अपन 314 ही लिखा रहने देंगे। अगर मान लो यहाँ पे दशमलव के बाद जैसे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई अंक ऐसा होता जो 5 से बड़ा होता, तो अपन 314 की जगह पे क्या कर देते? 315 कर देते। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, त्रिज्या दी गई थी, सॉरी व्यास दिया गया था तो अपन ने त्रिज्या निकाली, और बस इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको निकाल लिया। ओके, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आया? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 रख देते ना तो भी आपका आंसर आ जाता, ये दशमलव में नहीं आता। पाई की वैल्यू अगर 3.14 रखते तो भी अपना आंसर है वो आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करो यदि इसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आयतन बताना है बेलन का जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई अपन को दी गई है। सब में यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पाई। ठीक है, सब में यहाँ पे पाई है वो लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। चलो,
अपन बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? सबसे पहले देखो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई अपनी 10 सेंटीमीटर है, यानी एच की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है? भी बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें मान रख देंगे तो भी बराबर हो जाएगा पाई। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 3, तो हो जाएगा 3 का वर्ग, और गुणा में हो जाएगा एच, एच हमारा 10। ठीक है। तो अच्छा, पाई की यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो अपन को किसी भी आंसर में पाई की वैल्यू है वो नहीं रखी गई है, सिर्फ पाई लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ऑप्शन में देखो पाई लिखा हुआ है, इसलिए अपन पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में पाई है तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। भी बराबर हो जाएगा पाई, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, गुणा में हो जाएगा 10। 10 का गुणा 9 के साथ में किया तो क्या आया? 90 आया। और 90 का गुणा पाई के साथ में होगा तो हो जाएगा 90 पाई। यानी कि इसका जो आयतन है वो कितना है? 90 पाई है। ठीक है। आयतन क्या हो जाएगा? 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। ओके। बस एक चीज का याद रखना, जहां पे भी आपको जिस भी ऑप्शन में अगर आपको पाई लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं रखी गई है, तो फिर आप भी पाई की वैल्यू वो नहीं रखोगे, पाई में ही इसका आंसर निकालोगे। ओके। चलो, अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो जल्दी से थम्स अप भेजो, अगला क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी था क्वेश्चन था। और सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट जरूर करेंगे, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स की क्लास है वो डाल दी गई है आपके बैच में। स्पेशल क्लास का जो ऑप्शन आपके कंटेंट वाले फोल्डर में बनाया गया है, उसमें आपकी क्रैश कोर्स की क्लासेस है वो डेली डाली जाएंगी, उनका मटेरियल है वो डाला जाएगा, तो आप वो क्लासेस देख सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक लंबवृत्तीय बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। देखो व्यास, व्यास को लिखते हैं हमेशा अपन क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं, है ना। इसका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अगर व्यास 10 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास 10 है तो इसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आर का मान है 5 सेंटीमीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल बताना था, पार्श्वीय क्षेत्रफल बताना था। पार्श्वीय क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे देखो पाई लिखा हुआ है, ये सारे ऑप्शन है ना, इनमें पाई इंक्लूड है। 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 पाई। मतलब कि इसमें अपन को पाई की वैल्यू है वो नहीं रखनी है। चलो बाकी सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में पाई, तो पाई का पाई ही रहेगा। आर की वैल्यू निकल के आई थी अपनी 5, तो हो जाएगा 5। और एच की वैल्यू निकल के आई थी 20, तो हो जाएगा 20। 20 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो 100 आएगा, 100 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 200 आएगा। यानी कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? वो 200 पाई है। क्या है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? 200 पाई है। तो बेलन का जो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो सी ऑप्शन, 200 पाई हो जाएगा। क्लियर? हमने सब बोले सर आर की घात 2 है। बेटा आर की घात 2 आयतन में होती है, जब अपन उसका आयतन निकालते हैं ना तब फॉर्मूला होता है क्या? आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ओके। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो घन की बात की गई है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो ये अपना घन होता है। ठीक है।
इसकी जो भुजा दी गई है, इसकी भुजा को अपन हमेशा ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। इसकी जो भुजा है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इसका अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो कितना होता है? वो 6a² होता है। कितना होता है? 6a²। यहाँ पे लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। ठीक है, ए का मान रख देंगे तो हो जाएगा 6। ए का मान है 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, 6, 10 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 100 आएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 10 का वर्ग करोगे 100 आएगा। 100 का गुणा 6 के साथ में करेंगे तो आएगा 600। यानी कि जो घन का क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों, को कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में काफी बार बच्चों पूछे गए हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। होप करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए। सेंड थम्स अप इन अ लाइव चैट। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बोला गया है कि अर्धगोले का क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉरी, 10 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है। क्या बोला गया है? कुल। कुल का मतलब होता है बेटा संपूर्ण। ठीक है, तो गोले का, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है? वो अर्धगोला, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई r²। क्या होता है बच्चों? 3 पाई r² होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई। r कितना दिया गया है? त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 100 का गुणा 3 के साथ में होगा तो आंसर आ जाएगा 300 पाई। यानी कि अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 300 पाई हो जाएगा। सो द आंसर इज ए ऑप्शन, 300 पाई। ठीक है, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 300 पाई हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। सेंड थम्स अप इन अ लाइव चैट। जल्दी से बेटा थम्स अप भेज दीजिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। ये क्वेश्चन अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेज दो। फॉर्मूला बस इसको याद कर लेना। ठीक है, जो 2 पाई r² होता है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, वो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 10 मीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। 15 रुपए प्रति प्रति की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास का मूल्य ज्ञात करो। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी कहीं ना कभी पूछा गया है ना? ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखो, एक शंक्वाकार तंबू है। क्या है बेटा? जो तंबू है वो किसके शेप का है? कौन के शेप का है? इस तरीके का है। ठीक है,
इसकी जो त्रिज्या बोली गई है वो 24 मीटर है, यानी कि इसकी जो आर है वो कितनी है, आर बराबर है 24 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। ये है एच बराबर है 10 मीटर। अपन को इसका क्या निकालना है, देखो जो कैनवास होता है ना बेटा वो हमेशा क्षेत्रफल पर लगाया जाता है ना। तो अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले देखो आर बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और एच बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर दिया गया है 10 मीटर। अपन को इसका निकालना है बेटा क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों हमारा क्या, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो होता है पाई आर एल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, पाई आर एल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अपन को पाई और आर का मान तो पता है लेकिन एल का मान पता नहीं है। तो सबसे पहले अपन एल का मान निकालेंगे। एल क्या होता है, सिलेंट हाइट। एल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर होता है। मान रखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर। आर है हमारा 24 तो 24 का स्क्वायर, और एच है हमारा 10 तो 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100। एल बराबर जो आएगा वो आएगा हमारा 676। कितना आएगा बच्चों, 676 आएगा। अब 676 आया है मतलब कि इसको रूट से बाहर निकालेंगे 676 को, है ना। तो 676 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो कितना होता है, 26 होता है। 676 का जो वर्गमूल वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 26 होगा। मतलब कि जो एल है बच्चों वो कितना निकल के आया, 26 निकल के आया। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, पाई। पाई का मान रखेंगे अपन, पाई का मान रखेंगे 22/7। आर दिया गया है 24 और जो एल निकल के आया है वो आया है 26। ठीक है, तो 22/7 24 गुणा में 26 ये अपन को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इसका जब अपन गुणा करेंगे 22 का गुणा 24 के साथ में करोगे और फिर उसका गुणा 26 के साथ में करोगे, फिर उसमें अगर आप 7 का भाग दे दोगे तो कितना मिल जाएगा, इसका आप गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1961.14। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कैसे मिला तो चलिए मैं एक बार इसका आपको गुणा करके भी बता देता हूँ। ओके, देखो कैलकुलेटर है मेरे पास तो मैं तो इसका ऐसे ही गुणा कर दूंगा। देखो गुणा किसका करना था, 22 का गुणा करना था बच्चों 24 के साथ में और गुणा करना था 26 के साथ में। 22 गुणा में 24 गुणा में 26 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कितना, आ जा भैया आंसर, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। रुको एक बार अपन फिर से गुणा करते हैं, ठीक है। तो कुछ आ जाएगा, मुझे लगता है यहाँ पे इसका गुणा हो नहीं रहा है। चलो छोड़ो इसको, ओके हटाओ। आप इसका गुणा कर दोगे तो 1961 मिल जाएगा। ठीक है, 1961 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 15 रुपए है। क्या लिखा हुआ है, 15 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास का मूल्य ज्ञात करो। 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 15 रुपए है, तो 1961 मीटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य, एक मीटर स्क्वायर का मूल्य ये है बच्चों 15 रुपए। तो 1961.14 मीटर स्क्वायर का मूल्य क्या हो जाएगा, इसका मूल्य निकालने के लिए बेटा अपन इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1961.14 गुणा में 15। गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 का 0, 15 एकम 15 6 21 का 1 कैरी 2, 15 एकम 15 2 17 का 7 कैरी 1, तो 15 90 91 का 1 कैरी 9, 15 135 और 9 144 का 4 कैरी 14, 15 4 29। आंसर आएगा बच्चों इसका 29,417 रुपए और 10 पैसे। आंसर क्या आएगा, 29,417
17 रुपए और 10 पैसे आएगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें अपन को 15 रुपए मीटर की दर से जो कैनवास लगाएंगे, कैनवास का मतलब होता है चारों ओर का कपड़ा, उसकी कॉस्ट बतानी थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल के लिए एल की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, तो अपन ने एल की वैल्यू निकाली। एल का सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर होता है, इसमें मान रखा, तो एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ गई अपनी 26। इस फॉर्मूला में मान रख दिया, सबका गुणा कर दिया तो आ गया 1961.14। एक मीटर की जो कॉस्ट थी वो 15 रुपए थी, तो 1961.14 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19,417.10। 19,417 रुपए आ जाएंगे और 10 पैसे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन मैथ के जितने क्वेश्चन करने वाले थे वो सारे हो चुके हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, जितने भी बच्चों को डाउट है वो पूछ सकते हैं। हैंड रेस का ऑप्शन मैं चालू कर देता हूँ, तो आप लोग हैंड रेस करके भी ऑप्शन अपने जो डाउट है वो पूछ पाओगे। कमलेश साहू बोले सर मेरे सेकंड टेस्ट में 48 नंबर है। बहुत बढ़िया कमलेश साहू, थोड़ी सी और मेहनत करते रहो, है ना, थोड़ी सी और मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बस सारी क्लासेस को अटेंड करते रहो। और हाँ, टेस्ट को अगर सॉल्व कर रहे हो तो अपनी गलती जरूर देखना कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। टेस्ट में आप जितने क्वेश्चन को गलत कर रहे हो उनमें उनको जरूर देखना कि आप मैथ के ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, हिंदी के ज्यादा क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं या फिर इंग्लिश के हो रहे हैं। तो सब्जेक्ट भी जरूर चेक करना। आपको टेस्ट देने के बाद नंबर भी पता चल जाते हैं और ये भी पता चल जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ओके, तो होप करता हूँ बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लाइव चैट में भी पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे हम कल फिर से एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय ऑल, जय हिंद।